नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.87% हो गई है, जबकि देश में रिकवरी रेट 87.40% है। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षाएं दुर्गा पूजा के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। और झारखंड के कुश्ती कोच बबलू कुमार और राष्ट्रीय स्तर की पहलवान चंचला कुमारी का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण के लिए हुआ है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों द्वारा हाल में विकसित 8 फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। FAO के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। इस अवसर पर वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। राज्य में पिछले 24 घंटे में 583 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,952 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 87,240 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। झारखंड में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 91.87% है, जबकि देश में रिकवरी रेट 87.40% है। वहीं 6,892 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। अब तक राज्य में कोरोना की वजह से 820 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% तक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक देश में 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है। इस समय देश में संक्रमण के केवल 11.12% मामले हैं। कुल 8,12,000 लोग संक्रमित हैं। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। धनबाद स्थित कोविड-19 अस्पताल में आज पुनर्निर्मित 30 बेड के आधुनिक ICU, 40 बेड के नॉन ICU का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट का भी उद्घाटन हुआ। अस्पताल का उद्घाटन उपायुक्त उमाशंकर सिंह, BCCL के CMD गोपाल प्रसाद तथा नर्स सुनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। ICU का उद्घाटन अपर जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार ने किया। पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट का उद्घाटन हर्ल के महाप्रबंधक हिम्मत सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि BCCL के सहयोग से 15 दिन में इस अस्पताल का पुनर्निर्माण किया गया है। इतने कम समय में इस कार्य को पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। यहाँ गंभीर लक्षण वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अब जिले में 60 आधुनिक ICU एवं 940 नॉन ICU बेड उपचार के लिए उपलब्ध है। जिला प्रशासन अधिक से अधिक लोगों की जांच कर संक्रमित को आइसोलेट कर उनका उपचार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के आधार पर और विभिन्न पक्षकारों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद संस्कृति मंत्रालय ने कल सांस्कृतिक समारोहों और कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के उपायों के बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इन दिशा निर्देशों में मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिनका मनोरंजन या क्रिएटिव एजेंसियों, कलाकारों और अन्य लोगों को पालन करना होगा। कलाकारों और अन्य सहकर्मियों
ग्रीन रूम के प्रबंधन, मंच प्रबंधन, वस्त्र और मेकअप ट्रायल तथा मंच और खुले क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था सहित सभी स्थानों को सैनिटाइज करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मौके का आकलन करने के बाद अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए देश की जानी मानी हस्तियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी। इसी कड़ी में फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करने वाले अभिनेता राजा बुंदेला ने भी लोगों से सभी तरह की सावधानियां बरतने की अपील की। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं राजा बुंदेला आपसे विनती करने आया हूं कि इस कोविड के प्रकोप से बचने के लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, आइए हम उन सबका पालन करें। अगर जान है तो जहान है, इसलिए जब भी कभी आप घर से बाहर निकले चेहरे पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और घर से बाहर जब कभी लौट कर आए तो सबसे पहले हाथ धोएं। मैं आप सबसे विनती करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से जनता की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, आइए हम भी आगे बढ़े और उनके इस मिशन को हम पूरा करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 1123314444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #ASKAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड-19 की वजह से लंबित जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षाओं की तिथि इसी माह घोषित की जाएंगी। जैक ने परीक्षाओं के लिए राज्य भर में 600 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए तय सभी मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के अलावा मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं भी होंगी। इसके अलावा मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे स्कूलों में नामांकन के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षाएं भी ली जाएंगी। आज से रांची में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम 7 माह के बाद शुरू हो गया है। पहले दिन लगभग 200 लोगों के लर्नर लाइसेंस और लाइसेंस की स्क्रूटनी और फोटोग्राफी की जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय में कोविड-19 से बचाव को लेकर स्टिकर चिपकाए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए काउंटर और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोल इंडिया से जुड़े कोयला कर्मियों को इस वर्ष 68,500 रुपए बोनस दिया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोयला कर्मियों को 4,200 रुपए अधिक बोनस मिलेगा। इसका लाभ 3 लाख कोयला कर्मचारियों को मिलेगा। पहली बार रांची में हुई कोल इंडिया की बैठक में इस बात पर सहमति बनी। CMPDI सभागार में 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। करीब 1700 करोड़ रुपए बोनस के रूप में दिए जाएंगे। बोनस की राशि
22 अक्टूबर तक कोयला कर्मियों के खाते में डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं और बच्चों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में खुले दिल से दान दें। आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 80B के तहत इस पर आयकर की छूट दी जाती है। रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करता है। उन्हें बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से दी जाती है। सशस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर लोग इस कोष में अंशदान करते हैं। यह दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंशदान की राशि ऑनलाइन www.ksb.gov.in पर भी जमा की जा सकती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष खुटिया ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से बीमारी विशेष बीमा लाने का अनुरोध किया है। इससे बीमा धारकों को विभिन्न बीमारियों के उपचार में मदद मिल सकेगी। मुंबई में आयोजित स्वास्थ्य बीमा बैठक में श्री खुटिया ने कहा कि ऐसे विशेष बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनियां चिकित्सा विशेषज्ञों को एक साथ ला सकती है ताकि वे बीमा धारकों को बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र ने स्वास्थ्य देखभाल के तीसरे स्तर या अस्पताल में भर्ती कराने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब प्राथमिक और दूसरे स्तर की स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के बचरा रेलवे साइडिंग में कल देर रात हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की। वहीं कोयला लोडिंग में लगे एक लोडर व 2 डंपर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सूचना मिलते ही टंडवा एसडीपीओ आशुतोष सत्यम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने के साथ साथ मामले की जांच में जुट गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ऋषभ झा और एएसपी अभियान निगम प्रसाद भी घटनास्थल पहुंचे। एसपी ने कहा कि वाहनों के फूके जाने की जानकारी मिली है। घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है या अपराधियों ने यह बताना भी जल्दबाजी होगी। जामताड़ा जिले में साइबर पुलिस ने नारायणपुर थाना के मोचियाईडी गांव से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अपराधी छापेमारी के दौरान फरार हो गए। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों के नंबर, ओटीपी सहित अन्य जानकारियां हासिल करके उनका अकाउंट से पैसे उड़ा देते थे। अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम सहित अन्य सामान बरामद किए गए। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय कोच बबलू कुमार और राष्ट्रीय स्तर की पहलवान चंचला कुमारी का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण के लिए हुआ है। ये दोनों साई द्वारा 25 अक्टूबर से लखनऊ में आयोजित होने वाले 3 महीने के शिविर में शामिल होंगे। 14 वर्षीय चंचला कुमारी का चयन कोटा में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने के कारण हुआ। बबलू कुमार चंचला के कोच हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले नाबालिग को पुलिस ने कल गुजरात से रांची लाया। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। कल रांची में अदालत में पेश करने के बाद उन्हें रिमांड होम भेज दिया गया। चतरा जिले के सिमरिया थाना पुलिस ने दाड़ी गांव में खेत में स्थित कुएं से 2 माह से लापता युवक का शव बरामद किया है। इधर शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ में पुलिस ने कल देर रात लावारिस हालत में एक कार बरामद की। जांच के दौरान कार की डिक्की से करीब 20 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.87% हो गई है, जबकि देश में रिकवरी रेट 87.40 है। जबकि जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षा दुर्गा पूजा के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। और झारखंड के कुश्ती कोच बबलू कुमार और राष्ट्रीय स्तर की पहलवान चंचला कुमारी का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण के लिए हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।